जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद की रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई की मांग अब भारत से निकलकर अमेरिका तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को लिखा एक निजी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जबकि अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत सरकार को औपचारिक पत्र लिखकर उनकी हिरासत पर सवाल खड़े किए। अमेरिका के इन सांसदों ने वॉशिंगटन में भारतीय राजदूत के माध्यम से नई दिल्ली को पत्र भेजा है। इस पत्र पर जिम मैकगवर्न और जेमी रैस्किन के नेतृत्व में 8 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में सांसदों ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहां कानून के शासन तथा न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि उमर खालिद को यूएपीए के तहत 5 साल से अधिक समय तक बिना मुकदमे की हिरासत में रखना अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप कैसे है। सांसदों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि गिरफ्तारी के इतने लंबे समय बाद भी अब तक मुकदमे की नियमित सुनवाई क्यों शुरू नहीं हो पाई है। इस पत्र के जरिए अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार से अपील की है कि उमर खालिद को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों के अनुरूप जमानत दी जाए और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जाए। इसी सिलसिले में सांसद जिम मैकगवर्न उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। हाल ही में उनकी वाशिंगटन में उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने लिखा कि उमर खालिद पिछले 5 साल से अधिक समय से बिना ट्रायल के जेल में हैं और वे अपने सहयोगी सांसदों के साथ मिलकर उनके लिए न्यायिक प्रक्रिया तेज करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को लिखा पत्र भी चर्चा का विषय है। इस पत्र में ममदानी ने उमर खालिद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा, वे अक्सर उनके शब्दों को याद करते हैं और यह सोचते हैं कि कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देना कितना जरूरी है। उन्होंने उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात को भावनात्मक अनुभव बताया और कहा कि वे और उनके समर्थक लगातार उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इस पत्र में किसी तारीख का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके सार्वजनिक होते ही यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अगर उमर खालिद के मामले की पृष्ठभूमि देखें तो उन्हें सितंबर 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उमर खालिद हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जबकि उमर खालिद इन आरोपों से लगातार खुद को इनकार करते आए। दिल्ली की अदालतों ने उनकी नियमित जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की हैं, लेकिन मानवीय और पारिवारिक कारणों से उन्हें कुछ मौकों पर अंतरिम जमानत भी दी गई है। दिसंबर 2025 में उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अल्पकालिक रिहाई मिली थी। ऐसे में अब अमेरिकी सांसदों और न्यूयॉर्क के मेयर के पत्रों के बाद यह मामला एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ चुका है। सवाल यह है कि इस दबाव से उमर खालिद के मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो पाएगी या फिर यह बहस केवल राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित रह जाएगी।